अगर श्री हरिनारायण आगे कहें तो मैं समझूंगा। मेरे श्री हरिनारायण को आना पड़ा, आकर कहना पुत्र मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यही सुखदेव महाराज जो तोते के रूप में जाकर के सुख पक्षी और पक्षी दोनों कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। सुख पक्षी जो है विराजमान है कैलाश पर्वत पर, भोले बाबा रहते हैं वहीं पर बैठे हुए विराजमान है। वहीं कहते हैं एक बात आपसे कहेंगे कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। वही सुखदेव महाराज शिव पक्षी के गर्भ में आकर के प्रादुर्भूत हो जाते हैं। वही शिव पक्षी कैलाश पर्वत पर बड़ी तेज से हवाएं चलती हैं, जहां बर्फीली हवाएं चल रही हैं। सुख पक्षी के गर्भ से अंडा प्रादुर्भूत होता है, अंडे के रूप में प्रादुर्भूत हो जाते हैं सुखदेव जी महाराज। अंडे को पड़ा हुआ छोड़ के वहां से पक्षी और मछली दूर दौड़ के चले जाते हैं। पश्चात वह अंडा बर्फीली हवाएं चलने के कारण नीचे गिर पड़ता है, फूट जाता है, उसमें से एक पक्षी निकलता है। जहां आज समस्त जितने भी लोग माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करती है, देवर्षि नाग आज मन में विचार करते हैं और नारायण नारायण करके जहां चले आते हैं। माता प्रणाम करती हैं। अरे गुरुदेव आप आए, बड़ी प्रसन्नता की बात है, आइए बैठिए महाराज, विराजिए। माता बड़े दिनों में आना जाना हुआ है, बड़े दिनों में आए हैं आप। बोले हाँ माता, मैंने अब प्रत्येक जगह पर आना जाना बंद कर दिया है। क्यों? बोले माता आप जानती हैं ना, प्रत्येक जगह जाता हूँ, जहां जाता हूँ वहां प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ से प्रेम करता है। माता जिसको जितना स्वार्थ है वो उतना प्रेम करता है। आपने देखा होगा माता, पति पत्नी के बीच में कितना बड़ा प्रेम रहता है, क्योंकि वो उनके घर का प्रत्येक कार्य करते हैं पूरा दिन भर। वो उनके लिए घर के लिए कमा कर लाते हैं, दोनों के बीच में बड़ा प्रेम रहता है। उससे कम रहता है फिर अड़ोस पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, माता पिता से, सभी से जितना जितना स्वार्थ कम होता गया उतना प्रेम कम होता चला गया। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे लिए क्या कहूँ देवर्षि, आपके बाबा श्री तो मुझको बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। लक्ष्मी हाँ ऋषिवर, बताया जाता है कि जो समाधि में दर्शन करते हैं बाबा, सबसे पहले आके कि मुझे बताते हैं, बोले देवी आज मैंने राघवेंद्र सरकार के इस झांकी के दर्शन किए, देवी आज मैंने गोविंद की इस लीला का दर्शन किया। प्रत्येक दिन आकर के मुझे बताते हैं। माता ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका प्रेम खूब बना रहे, ऐसे ही सदा बना रहे। लेकिन ऋषिवर माता एक बात बताइए कि आपके लिए जब इतना प्रेम करते तो आपको इतना तो बताया होगा बाबा ने कि बाबा के गले में एक मुंडों की माला पड़ी रहती है। उस मुंडों की माला में किसके मुंड है? माता पार्वती एकदम स्तब्ध हो जाती है, शांत हो जाती है। देखो ऋषिवर, प्रेम तो बहुत करते हैं, परंतु मुंडों की माला में किसके मुंड है ये मुझे आज तक नहीं बताया। लो माता कर लो बात। अरे जिस माला को बाबा 24 घंटे अपने गले में धारण करके रखते हैं, उस मुंड माला में किसके मुंड है यही नहीं बताया, तो फिर कैसा प्रेम, फिर काहे का प्रेम माता? और माता रही देखो आप दोनों के पति पत्नी के बीच की बात, मैं तो चला संत हूं, मैं तो नारायण नारायण करके चल देते हैं। जहां बाबा समाधि में लीन है, बाबा
मैया बुला रही है घर पे, कहकर के चले जाते हैं देवर्षि। बाबा श्री मन में विचार करते हैं, हाँ ईश्वर आप जहां जहां गए हो वहां तो अवश्य बुलाया होगा। जाते हैं, जात करके बाबा देखते हैं आज माता ने अपने वस्त्रों को निकाल मलिन वस्त्र धारण करके बैठ जाती है कोप भवन में। पूर्व प्राय काल में जब राजा महाराजा अपना महल बनवाते थे तो उसमें एक कक्ष बनवाया जाता था और उस कक्ष का नाम होता था कोप भवन। जहां कोप भवन में जब उनकी प्राणियां पटरानियां रूठ जाती थी उस कक्ष में जाकर के बैठ जाती थी मलिन वस्त्र धारण करके। आज माता पार्वती जी वहां बैठी हुई है। बाबा आते हैं, आकर के देखते हैं, देवी क्या बात है, अरे आप यहाँ पे इस प्रकार से बैठी हुई है, क्या बात है, क्या हुआ देवी? मैं तो आपके साथ में कोई अपराध नहीं किया, आपके साथ में कोई बात ऐसी नहीं हुई, फिर ये आप यहाँ क्यों बैठी हुई है? दूर हो जाओ मेरी आंखों से, बाहर से भी काले और अंदर से भी काले। देवी ठीक है, माना कि बाहर का काला मैं हूँ, लेकिन अंदर का काला तो वो होता है जो कपटी होता है। मैंने तो आपके साथ में कोई कपट नहीं किया, मैंने तो आपके साथ में कभी कोई बात छुपाई नहीं। देवी बताओ ना मुझे क्या बात है? बड़ा बड़ा प्रेम का ढिंढोरा पीटते हो, इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, आपने आज तक ये बताया कि आपके गले में मुंडमाला पड़ी हुई है। इस मुंडमाला में किसके मुंड है? बाबा एकदम शांत हो जाते हैं और गंभीर होकर के, देवी वैसे तो आप परम्बा है, जगदम्बा है, परंतु जब जब प्रकृति अपने परिवर्तन करती है स्वरूप में तो आप भी अपने स्वरूप में परिवर्तन लेकर के आती है। जब जब प्रकृति में परिवर्तन होता है तब तो आप भी अपने स्वरूप में परिवर्तन लेकर के आती है। देवी वैसे तो आप परम्बा है, जगदम्बा है, लेकिन आप जब भी अपना स्वरूप बदलती है तो आपकी याद मुझे बनी रहे, इसीलिए मैं आपके मुंड को लेकर के अपनी माला पुरो लेता हूँ। और हमारे और आपके प्रेम का कोई सच्चा प्रतीक है देवी तो मेरे गले में पड़ी हुई मुंडों की माला है। देवी आपके और मेरे प्रेम का कोई सच्चा प्रतीक है ब्रज। हे भगवान, तुम तो कपटी नहीं महाकपटी निकले। बोले कैसे देवी? अब मैंने क्या कह दिया, क्या कर दिया साहब? आपने ऐसी कौन सी दवा पी कर रखी है जो आपको कभी मरना नहीं पड़ता और मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है? देवी मैंने भागवतामृत रस का पान किया हुआ है, जिसके पान करने से जन्म मरण की कुचक्र से छुट्टी मिल जाती है। माता पार्वती हाथ जोड़ करके सामने बैठ जाती है और कहती है, मुन्ना मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ, कृपा करके आप मुझे भी भागवतामृत पान कराइए।